अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन। ट्राउज़र के लिए जो है हमने इस तरह से पेस्टिंग पेपर जो है कटिंग कर लिया है। ये आजकल कटिंग जो है बहुत ही फेमस है। मैंने कटिंग करके पेस्टिंग पेपर को जो है चिपका लिया और मैंने तिरछी पट्टियाँ चिप्स की काट ली हैं पेस्टिंग पेपर की। और मैंने कपड़े को भी इस तरह से तिरछा ही रखना है जैसे मैंने रखा हुआ था, और उसको जो है पेस्टिंग पेपर को हमने चिपका देना है। नीचे से हमने सिंपल कपड़ा रख के इस तरह से रख कर हमने जो है जिस शेप में हमने कटिंग की है पेस्टिंग पेपर की, उसी शेप में हमने जो है सिलाई लगाते जाना है। नीचे से हमने जो सिंपल कपड़ा है वो लाजमी रखना है। ये देखें जी, मैं इस तरह से सिंपल कपड़ा रख रही हूँ और मैंने जो है जिस तरह के शार्क कोने मैंने बनाए हैं उसी तरह मैंने सिलाई लगाते जाना है। दोनों ट्राउज़र्स के मोहरे का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, इसलिए जो है मोहरे पर हमने इस तरह से कट वर्क करके ना पेस्टिंग पेपर को चिपका दिया और इस तरह से हमने सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे कि जैसे हमने शार्प कोने बनाए थे उसी तरह से हमारी सिलाई लगे। बिल्कुल सिलाई जो है वो हमारी ज़्यादा नीचे भी ना हो, पेस्टिंग पेपर के ऊपर भी ना हो। दूसरी जो है दूसरा पॉइंट मैं उसके भी बता रही हूँ, उसको भी इस तरह से हमने सिलाई लगाना है दोबारा से। दूसरे को भी इसी तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है। पेस्टिंग पेपर को कटिंग करते हुए ध्यान रहे कि कौन एकदम शार्प हो। मैंने इसलिए पेस्टिंग पेपर को कटिंग करते हुए नहीं दिखाया क्योंकि ये बिल्कुल आम हो चुकी है। ये कट वर्क जो है बहुत आम हो चुकी है। कट वर्क से हमने जो डिज़ाइन बनाना है ट्राउज़र का वो बहुत ही सिंपल है। ये देखें जी, मैंने जो है सिलाई मुकम्मल कर ली है दोनों ट्राउज़र की। ये सिंपल है। नीचे से कपड़े मैंने इतने रखा है। मैंने अंदर से जो फालतू कपड़ा था उसकी कटिंग कर ली है। कोने भी थोड़े थोड़े कट कर लिए हैं, दरमियान में छोटे छोटे कट्स दिए हैं। कट्स देने के बाद मैं इसको इस तरह से उल्टा कर सीधा करूँगी और हेयर पिन की मदद से मैं इसके कोने बना लूँगी इस तरह से। ये देखें जी, मैंने जो है सीधा कर लिए हैं, कोने एकदम शार्प बने हुए हैं। मैंने इसको आयरन से प्रेस करना है। ये देखिए जी, आयरन से प्रेस करने के बाद मैंने इसको जो है अंदर से फोल्ड करना है। ये देखें जी, मैंने जो है आयरन से प्रेस कर लिया है दोनों पांचों को। आयरन से प्रेस करने के बाद अंदर की तरफ मैंने जो ज़्यादा कपड़ा रखा था उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने जो है सिलाई लगा देनी है। सिलाई जो है वो पेस्टिंग पेपर के ऊपर होनी चाहिए, कपड़ा भी पेस्टिंग पेपर के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से फुल तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर को कवर करते हुए सिलाई लगा देनी है। दोनों ट्राउज़र्स पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, दोनों पांचों पर ट्राउज़र लगाने के बाद मैंने जो तिरछी पट्टियाँ काटी थी, ध्यान रहे कि ये पट्टियाँ काटते हुए हमने जो है ध्यान रखना है कि ये पट्टियाँ जो है तिरछी काटनी है। अगर तिरछी कटिंग करेंगे तो हमारा डिज़ाइन सही बनेगा। कपड़ा भी हमने तिरछा ही रखना है। अब इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने जो है पट्टियों को अलग अलग कर लिया है। जितना कपड़ा हमने पेस्टिंग पेपर से एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने फोल्ड करना है। अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करने के बाद हमने पेस्टिंग पेपर को भी डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को और पेस्टिंग पेपर दोनों को कवर करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। अगर हमारी जो है पट्टियाँ तिरछी होंगी तो हमारा डिज़ाइन सही बनेगा। इस चीज़ का हमने लाजमी ध्यान रखना है कि हमने बुकरम है, चिप्स है या कुछ भी है, हमने वो तिरछा ही काटना है और कपड़ा भी हमारा तिरछा होना चाहिए। ये देखें जी, इस तरह से हमारी बारीक पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। ये पट्टियाँ तैयार करने के बाद मैं इसको इस तरह से मोड़ूंगी। तिरछा रखने का मतलब ये था कि जब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो ये अच्छे से मुड़ जाएगी। आयरन से प्रेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हमने इस तरह से पट्टियों को मोड़ना था, इस वजह से मैंने जो है तिरछी पट्टियाँ काटी थी। ये देखें जी, हमारी सारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। हमने इसको आयरन से एक बार प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये जो है ज़्यादा एंगल में आ जाएंगे। हमने छोटे छोटे पीसेस इस तरह से कपड़े के ले लेने हैं, सेम कपड़े के। अब मैंने यहाँ पर कोनों पर सिलाई लगानी है इस तरह से। बिल्कुल कोने में मैंने लास्ट में सिलाई लगानी है। अब मैं एक पट्टी लूँगी इस तरह से
मैंने एक जो है कोना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो जो है हमारा सिलाई में चला जाएगा। मैंने इस तरह से अंदर की तरफ पट्टी रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैंने अब समोसे बनाने हैं। समोसा बना के इस तरह से मैंने जो है समोसे को फोल्ड करके उसके कोनों को भी फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इस तरह से रखा और सिलाई लगा दी है। अंदर की तरफ मैंने जो है समोसा लगा दिया और बाहर की तरफ जो है मैंने पट्टी लगा दी है। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही स्मॉल साइज़ में समोसा है। इसमें अगर हम एक एक मोती लगा दें तो ये बहुत ही प्यारा लुक आ जाता है ट्राउज़र का। इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक समोसे बनाते हुए दरमियान में लगाते जाना है और पट्टियों को भी साथ में एडजस्ट करते जाना है। पट्टियों को लगाते वक्त ध्यान रहे कि इसकी जो गोलाई है, मतलब इसकी जो शेप है वो बराबर आए, मतलब किसी की ज़्यादा किसी की कम ना हो। देखिए जी, इस तरह से हमने एंड तक जो है दोनों ट्राउज़र्स के इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। पट्टियों को जो है साथ में साथ साथ ही मोड़ते जाना है। इसको तैयार करने के बाद भी हमने पट्टियों को अच्छे से सेट करके फिर से एक बार आयरन से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अगर दबा के प्रेस करेंगे तो इसकी गोलाई जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी, वरना जो हम सीधी सीधी पट्टियाँ बना लेते हैं ना ही वो गोलाई की शेप में आएंगी। अगर आप ज़बरदस्ती गोलाई की शेप में लगा भी लेंगी तब भी एक वॉश के बाद वो सही नहीं रहती। ये देखिए जी, हमने जो है ट्राउज़र का डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है। समोसे देखिए कितना बारीक और नफासत से लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है ट्राउज़र में, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। अंदर की तरफ से देखिए समोसे इस तरह से नज़र आएंगे, अंदर की तरफ से पट्टियाँ भी इस तरह से नज़र आएंगी। अब मैं समोसे में एक एक मोती लगा देती हूँ। ये देखें जी, मैंने एक एक मोती लगा दी है समोसे में। ऊपर मैंने बारीक प्लेटें लगा दी हैं 5-5। नीचे देखें हमारी पट्टियाँ कितना खूबसूरत नज़र आ रही हैं। दोनों पांचों के डिज़ाइन मोहरों का हमारा बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।